हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10M में। आज उत्तराखंड का एक नया अध्याय, नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम उत्तराखंड की अवस्थिति और विस्तार यानी कि जो सबसे प्राथमिक क्वेश्चन होते हैं यानी कि प्राइमरी क्वेश्चन, उनको आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले सारा इतिहास हो चुका है, उससे पहले सारी उत्तराखंड के राज्य गठन को लेकर कितने आंदोलन हुए उससे संबंधित वीडियोस आ चुके हैं। आज नेक्स्ट वीडियो है। उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में है? हमारा उत्तराखंड। और देखिए, ये नायब तहसीलदार 2016 का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से मीन्स भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड का जो अक्षांश और देशांतर, देखिए ये उत्तराखंड का जो पूर्व से पश्चिम की रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की जो काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर है उन्हें देशांतर कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो अक्षांश है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से और 31 डिग्री 27 मिनट, जबकि उत्तराखंड का देशांतर 77,034 डिग्री ईस्ट से 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट है। ठीक। उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट 2 डिग्री 44 मिनट। उत्तराखंड का कुछ भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। दो बार याद करेंगे, 53,483 वर्ग मीटर, 53,483 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, ये देखिए राजस्व परीक्षा यानी कि जो एसआई का एग्जाम होता है इसमें आ रखा है 2015 में। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है पूरे देश के? ये 1.69। ये 2021 की या तो वीडियो और या तो पीसीएस में कहीं आया है, स्टार मार्क करेंगे आप। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड क्या है? भारत का 19वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कितना है पर्वतीय है? कितना है? 86.03। देखिए एग्जैक्ट फिगर होना ज़रूरी है, यहाँ पर 0.03 नहीं है तो चलेगा, बट ये है यूके 2016 का वीडियो का प्रश्न है। देखिए ध्यान से, वीडियो का प्रश्न है ये। नेक्स्ट, उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? यानी ये वाली लंबाई, ये है 358 किलोमीटर। उत्तराखंड की चौड़ाई यानी कि जो ऊपर से उत्तर से दक्षिण जो है वो चौड़ाई है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13। कितने जिले हैं? 13। और मंडल कितने हैं? 2। तीसरे मंडल की घोषणा की गई थी लेकिन फिलहाल अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही है, यूकेपीएससी ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सीमाएं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड की सीमाएं। उत्तराखंड के निम्न जनपद में से कौन सा नेपाल सीमा से लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एकमात्र उत्तराखंड का जिला है जो चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल से भी। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला। ऑब्वियसली ये जब दो देशों से लगेगा तो लंबा भी कौन होगा? यही पिथौरागढ़। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य या देश से सीमा नहीं मिलते? पूछने का मतलब है राज्य के आंतरिक जिले कितने हैं? 4 हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। ठीक। नेक्स्ट, ये देखिए एसआई एग्जाम में आ रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल की सीमाएं टच नहीं होती? ये कनिष्क शायद 2019 जो हाईकोर्ट वाला था उसमें पूछा गया, और ये कौन सा था? बिजनौर। बिजनौर की सीमाएं नैनीताल से नहीं लगती। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर भारत का फैलाव है? यानी महान हिमालय की बात हो रही है। महान हिमालय 6 जिलों में फैला है। ठीक। महान हिमालय कितने जिलों में फैला है? 6 जिलों में। नेक्स्ट, उत्तराखंड का हरियाणा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला देहरादून। देखिए मैप के अकॉर्डिंग टू मैप देहरादून टच करता है, देहरादून हरियाणा को टच करता है, लेकिन न ही हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और न ही
उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जिक्र है, बट करता है। और देखिए ये FRO 2015 में आया भी है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, बट अकॉर्डिंग टू अगर मैप देखते हैं तो मैप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता। भाई हरिद्वार करता है। अगर आप ये उत्तराखंड का मैप बना ले तो ये देखिए US नगर करता है, यहाँ पे पौड़ी करता है, यहाँ पर US नगर, ये US नगर का क्षेत्र हो गया, और ये हरिद्वार का। तो ऑब्वियसली 3 जिले करते हैं। कौन छूटा? अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा ऊपर है, यहाँ नैनीताल है, नैनीताल के ऊपर है, तो आंसर हो गया अल्मोड़ा। नेक्स्ट, उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला, देहरादून और उत्तरकाशी। ये देखिए ये आ गया देहरादून का क्षेत्र, ये आ गया उत्तरकाशी का क्षेत्र। तो ये देहरादून भी करता है और उत्तरकाशी भी करता है। ठीक, देखिए इससे प्रूव हो जाता है। अगर आप ऐसे सामने देखते हैं तो आपको पता भी चल जाता है। आपके पास हो सकता है घर में ना हो मैप, या आप बिल्कुल इस समय मैप लेके ना बैठे, तो आप देखते रहिए ध्यान से। उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी जिले, सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है। एक भी गलती ना हो, एक भी प्रश्न हमसे न छूटे। तो कौन सा है? उत्तरकाशी उधम सिंह नगर। जबकि पूर्वी पश्चिमी जिले में ये देख लीजिए देहरादून पश्चिमी और पूर्वी नेपाल। और किन देशों से लगती है सीमा? पूर्वी और उत्तरी सीमा किन देशों से लगती है? ये देखिए, ये यहाँ पर नेपाल से लगती है, ये यहाँ पे चाइना से लगती है, सॉरी। और ये यहाँ पे जो जिला है वो है पिथौरागढ़। ठीक, तो पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले स्थित है। पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, पश्चिमी जिला देहरादून है, देख लीजिए। ठीक, उत्तराखंड की पूर्वी और उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा पूर्व नेपाल से लगती है, उत्तरी सीमा चीन से लगती है। उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? देखिए ये है, यहाँ पर उत्तरकाशी, यहाँ पर यहाँ पर चमोली, यहाँ पर पिथौरागढ़, ये आया चंपावत और ये आया उधम सिंह नगर। तो बचा कौन? अल्मोड़ा, क्योंकि उधम सिंह नगर नीचे से लगाएगा, पिथौरागढ़ ऊपर से लगाया, चंपावत बीच में लगाया। लेकिन ये जो अल्मोड़ा है ये यहाँ पर, ये आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा यहाँ पर आंतरिक जिला है, इसलिए अल्मोड़ा टच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड कौन सा जिला तिब्बत चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कौन सा नहीं करता? वो करता है वो देहरादून। ये चीन तिब्बत को नहीं करता, बल्कि देहरादून किसे करता है? हिमाचल के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये तो हो गए उत्तराखंड के सामान्य प्रश्न। अब आया भूगर्भिक संरचना यानी भौगोलिक विभाजन। भूगर्भिक का मतलब होता है जो धरातलीय है। तो देखिए गंगा और यमुनोत्री के मध्य क्षेत्रों में कौन सी चट्टान मिलती है? रवेदार। कैसी चट्टान मिलती है? रवेदार। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जबकि रवेदार चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट, गढ़वाल मंडल में दुधातोली के समीपवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती? कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती? आग्नेय चट्टानें, क्योंकि ग्रेनाइट मिल जाता है। जब ग्रेनाइट मिलता है तभी तो यहाँ पर तरह तरह के वो मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, क्वार्टर्स भी मिलता है, सिस्ट भी मिलता है। लेकिन आग्नेय चट्टान नहीं मिलती, क्योंकि आग्नेय चट्टान कहाँ मिलेगी? केवल और केवल ट्रांस हिमालय में मिलेगी। हिमालय का उद्भव हुआ है कब? इयासीन में भी हुआ है, प्लायोसीन में भी हुआ है और मायोसीन में भी हुआ है। क्योंकि प्लायोसीन में आपका शिवालिक की उत्पत्ति हो चुकी है, मायोसीन में आपका मध्य हिमालय हो चुका है, इयासीन में आपका महान हिमालय हो चुका। तो कौन से? सारे, सभी के सभी। भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया? 8। ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, फिर दो नैनद्वार, फिर फाबर, फिर तराई और फिर मैदान। 8 भाग है। ठीक, कितने भाग हैं? 8 भाग है। देखिएगा रफली एक मैप बना लेते हैं उत्तराखंड का। ठीक, ये ऊपर के जो जिले हैं ये तो आ गए ट्रांस हिमालय में, और इन्हीं के साथ यहाँ तक आएगा महान हिमालय। ये जो दर्रे हैं ये ट्रांस हिमालय में है। ये जो भारत तिब्बत के दर्रे हैं ये किस में पड़ते हैं? ट्रांस हिमालय में। ठीक, उसके बाद ये हिस्सा महान हिमालय में, फिर सबसे बड़ा हिस्सा मध्य हिमालय में, इसके नीचे शिवालिक,
ठीक। लेकिन इसी मध्य हिमालय शिवालिक के पास, यहीं पर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है द्वार क्षेत्र, दून द्वार। उसके बाद आया भाबर का क्षेत्र, उसके बाद आया तराई का क्षेत्र, ये आया तराई का क्षेत्र, और उसके बाद आया मैदान का क्षेत्र। मैदान का क्षेत्र भौगोलिक रूप से केवल और केवल हरिद्वार है। तराई का क्षेत्र भौगोलिक रूप से केवल और केवल यूएस नगर है। ठीक, तो हो गया आपको क्लियर। देखिए, ट्रांस हिमालय 1 पार्ट, महान हिमालय 2 पार्ट, मध्य हिमालय 3 पार्ट, शिवालिक 4 पार्ट, यहीं पे शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में दून एंड द्वार 5 पार्ट, भाबर 6 पार्ट, तराई 7 पार्ट और मैदान 8 पार्ट। मैदान 8 पार्ट। ठीक, अब देखिए गंगा के मैदान। गंगा के मैदान, ये क्वेश्चन आया है अभी 2022 का प्रश्न है ये। गंगा के मैदानी क्षेत्र निर्मित हैं, कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू, बिल्कुल तीनों चीज होंगी। ठीक, नेक्स्ट, हरिद्वार। दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? गंगा के मैदान के अंतर्गत। अभी हमने आपको बताया कि केवल और केवल मैदान का क्षेत्र किस में आता है? हरिद्वार में। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी भाग में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर। देखिए, जब नदी बहती है, ये जो नदी है, जब ये अपने आसपास बाढ़ आती है, भाई बरसात आएगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो ये नदी का जलस्तर अब यहाँ तक आ गया, होता है, बढ़ता है, ये बढ़ गया। लेकिन जब धीरे धीरे नदी बाद में जलस्तर घटेगा, नदी फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी। ये जो यहाँ हिस्सा है, यहाँ पर क्या आ गई है? दुनिया भर की, वो अपने साथ दुनिया भर का रॉ मटेरियल लेके आ जाती है और यहाँ पे बिछा देती। अब ऐसा तो है नहीं एक ही बार बाढ़ आ रही, बाढ़ तो हर वर्ष आती, तो हर वर्ष ये हिस्सा भरेगा। तो जो ये पीछे जाता रहेगा ये हो जाएगा बांगर। कौन सा? बांगर। ये किसी काम के नहीं है, ये वाले मैदान किसी काम के नहीं, ये पुराने मैदान है। ठीक, लेकिन जो दूसरे ये पास पास के हैं ये हो जाएंगे खादर। अब ये वाला जो इलाका है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो सकती है। ठीक, समझ गए? तो गंगा में मैदान 2 टाइप्स होते हैं, बांगर और खादर। बांगर जो पुराने मैदान है, खादर जो नवीन मैदान है। यही खादर मैदान उपजाऊ मिट्टी के लिए, अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ गए? उत्तराखंड गंगा के मैदानी भाग में गैर बाढ़ क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? बांगर और खादर। ये तो आ गए मैदान के प्रश्न। नेक्स्ट, तराई के प्रश्न। तराई एक समानांतर और संकरी पट्टी के रूप में मिश्रित है, जो समतल भी होता है, बिल्कुल है, नम भी है और दलदला भी, सभी इसमें क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या है? इसका मतलब होता है तरी वाला क्षेत्र, तरी। जबकि मैनाक क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक। मैनाक का मतलब है शिवालिक, शिवालिक की बात होती है। नेक्स्ट, क्योंकि शिवालिक को प्राचीन स्कंद पुराण में मैनाक पर्वत कहा गया। तराई क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 मीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर। और तराई क्षेत्र कहाँ विस्तृत है उत्तराखंड में? केवल और केवल उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं? तो ये देखिए, यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है कहाँ पाए जाते हैं, और यूकेएसएससी ने तो अनगिनत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तराई में, केवल और केवल तराई में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में आता है? भाई औरंगाबाद आता है, ज्वालापुर आता है, सभी आते हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, तराई जिले का गठन कब किया गया? ये देखिए, रेंजर का क्वेश्चन है, रेंजर की परीक्षा में पूछा गया कब तराई जिले का गठन कब किया गया है? तराई जिले का गठन किया गया था 1842 में, जिस समय कौन थे? लुशंगटन थे, कुमाऊं कमिश्नर उस समय लुशंगटन थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुमाऊनी गढ़वाली के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणी सब रहते हैं? ये रहते हैं तराई क्षेत्र में, यानी कि उधम सिंह नगर की बात हो रही है। और इसीलिए इसे उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा तीव्र गति का, मतलब इस तरह से कि वहाँ पर काफ़ी हर तरह के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी ही बात है। ठीक है, ये एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? चंपावत से देहरादून तक। देखिए, पूरा का पूरा उत्तराखंड, चंपावत, नैनीताल और चंपावत के बाद वापस पौड़ी और पौड़ी के बाद देहरादून, ये सभी इस क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि
देहरादून से उस तरफ के लिए चल रहा है। नेक्स्ट, भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों का किस नाम से जाना जाता है? भाबर के उत्तर में जो पहाड़ियाँ वो कौन सी हैं? अभी हमने आपको बताया था कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और शिवालिक के बाद ये जो बीच के मैदान हैं, यहाँ पर जो बीच के मैदान थे इन्हें कहा जाता है दो नैनद्वार, और शिवालिक के बाद जो आएगा वो आएगी भाबर की पट्टी, और भाबर के बाद आएगी तराई की पट्टी, तराई के बाद आएगा मैदान। ठीक, तो कौन है? शिवालिक। शिवालिक के उत्तर में जो पहाड़ियाँ हैं वो भाबर के उत्तर क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ वो क्या है? शिवालिक। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र में निम्न एवं तराई क्षेत्र के निम्न एवं शिवालिक पहाड़ियों के उत्तर दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र में कितनी चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है? ये 10 से 12 किलोमीटर का है। ठीक, कि जो भाबर का क्षेत्र है वो कितना है? 10 से 12 किलोमीटर केवल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है किससे? भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से, मोटे बालू से, कीचड़ से, यानी कि इसीलिए तो नदी वहां पर क्या हो जाती है? भूमिगत, अंडरग्राउंड। तो यानी कि विकल्प ए और बी सही है। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है? प्लायोसीन। नेक्स्ट है, भाबर क्षेत्र की कृषि उपयुक्त नहीं है जहाँ पाया जाता है। क्या उपयुक्त नहीं है भाई? वहाँ झाड़ी भी मिलती है, वहाँ वनस्पति भी मिलती है, और जबकि वहाँ फूलों की घाटी नहीं मिलती। फूलों की घाटी कहाँ मिलती है? अब देखिए, आप क्रम से पढ़ने लगे तो कहीं ये ना भूल जाएं, फूलों की घाटी महान हिमालय में है, न कि भाबर में। तो ए और बी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी को क्या बोला जाता है? वो उसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, मैनाक पर्वत भी कहा जाता है, हिमालय के गिरिपाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, मध्य, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें बाह्य हिमालय। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे नवीन भाग कौन सा है? बाह्य हिमालय। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलता है, जीवाश्म यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट, बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसीन से प्लायोसीन तक, मायोसीन एरा से प्लायोसीन एरा तक बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? देखिए, शिवालिक की चौड़ाई अभी हमने आपको बताई 10 से 20 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और शिवालिक की ऊंचाई 750 से 1300 तक है, 700 से 1350 तक। शिवालिक कितने जिलों में विस्तृत है? 7। शिवालिक 7 जिलों में विस्तृत है, जबकि आंतरिक जिले उत्तराखंड के 4 हैं, 6 क्या हैं? महान हिमालय के जिले हैं, और 9 मध्य हिमालय के जिले हैं। तो सारे ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट, शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है? गर्म भी है और आर्द्र भी है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ठंड भी फिर बहुत हो जाती है। एबॉट पर्वत कहाँ है? ये है चंपावत में। किस में है? और देखिए, ये कनिष्क शायक 2018 का प्रश्न है, कनिष्क शायक 2018 में इसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट, स्टार मार्क करेंगे आप इसे। नेक्स्ट, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाले क्षैतिज चौरस घाटी को क्या कहते हैं? दून। इसी को तो दून कहते हैं, जिस दून में आप रहते हैं। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है वो कौन सा है? ये है देहरादून। नेक्स्ट, शिवालिक में सामान्यतः वार्षिक वर्षा होती है। शिवालिक में जो सामान्यतः वार्षिक वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, और इसीलिए यहाँ पर चाय की खेती के लिए ये बहुत उपयुक्त है, इसीलिए यहाँ पर चाय भी है। आपने देहरादून में देखे होंगे बागान है चाय के। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चाय के लिए उपयुक्त वातावरण है। निम्न में से नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं। किसमें भाई? ऑब्वियसली है बाह्य हिमालय में। इसी को शिवालिक कहा जाता है, इसी को बाह्य हिमालय कहा जाता है, इसी को हिमालय के गिरिपाद, फुटहिल्स ऑफ हिमालय। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? बाह्य हिमालय में। और कौन सी जगह में? नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कथन वाला क्वेश्चन आ गया। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर को चुने। उत्तराखंड का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। ओके, बिल्कुल है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। बिल्कुल है। भाबर
की मृदा में मोटे निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है हमारे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शिवालिक की ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शिवालिक में बुरांस भी मिल जाता है, अगर आप संतला देवी की तरफ कभी गए तो बुरांस भी मिल जाता है, चीड़ भी मिल जाता है और बांस तो मिलता ही मिलता है। तो यानी कि सभी। उत्तराखंड अब दून क्षेत्र से प्रश्न है, ये देखिए यूकेपीएससी 2012 ने पूछे भी हैं। उत्तराखंड में दून कहा जाता है किन्हें, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो संरचनात्मक घाटियां हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दून। जबकि जो अल्पाइन घास के मैदान है इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें कहते हैं बुग्याल। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून, ऑब्वियसली है देहरादून, ठीक। और नदी घाटी को कहा जाता है देहरादून। दून घाटी क्या है, देहरादून। अब देखिए जो कोठारी दून है वो पौड़ी में है, इसे स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि वीडियो 2021 का प्रश्न है। पाटली दून नैनीताल में है और चौखम दून भी पौड़ी में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लघु हिमालय। नेक्स्ट है लघु हिमालय। लघु हिमालय किसके मध्य है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के मध्य है। भाई सीमांत भ्रंश के बीच में और एमसीटी और एमबीटी की बात हो रही है, उसके बीच में लघु हिमालय है, ये आरओ का प्रश्न है। उत्तराखंड कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, मसूरी। और मसूरी पहाड़ी स्थित है मध्य हिमालय श्रेणी में। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहते हैं। दूधातोली मध्य हिमालय में पड़ती है। किस क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व यानी 5 नदियों का उद्गम औषधीय वनस्पति वन्य जीवों के कारण है, दूधातोली का, क्योंकि इसी दूधातोली में दूधताल भी स्थित है। वीरचंद्र सिंह की गढ़वाली की याद में किस तारीख को दूधातोली में मेला लगता है, 12 जून को, और उनकी जो समाधि है उसका नाम है कोदिया बगड़। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने वीरचंद्र सिंह ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी, जेएल नेहरू। उस समय जेएल नेहरू थे, उनसे इन्होंने मांग की थी। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी में स्थित डोलामाई की चट्टानों से चूना पत्थर के किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, ये बाड़ाकोट से भी और मंदरासू दोनों जगह से ये मिलता है। नेक्स्ट, लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 1200 से 4500 मीटर, 1200 से 4500 मीटर। उत्तराखंड में किस क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायंत्रित चट्टानों से हुआ है, लघु और मध्य हिमालय। उत्तराखंड के लघु हिमालय क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, एबेस्टस। निम्न में से किसे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, बुग्यालों को और पयारों को, क्योंकि गढ़वाल में बोलेंगे बुग्याल, कुमाऊं में बोलेंगे पयार, ठीक। जबकि जो प्लाया होता है, प्लाया क्या है, प्लाया झील होती है, प्लाया झील का प्रकार होता है। उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध सदाबहारी कोणधारी वन पाए जाते हैं, लघु एवं मध्य हिमालय में। और इस वन का सबसे बड़ा या बेहतरीन उदाहरण चीड़। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध सदाप्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, देवदार, साल के वृक्ष प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में अलकनंदा घाटी के बीच चुआ, ज्वार, अल्मोड़ा में मक्का पैदा होता है। तो सभी कथन हमारे क्या हैं, सत्य हैं। अब देखिए महान हिमालय से प्रश्नोत्तरी। उत्तराखंड के महान वृहद हिमालय क्षेत्र कहाँ स्थित है, लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। उत्तराखंड निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर ढका रहता है, वृहद हिमालय का। इसी को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या रहित क्षेत्र होता है ये ज्यादातर, और यहाँ पर फूलों की घाटी है और विरल जनसंख्या, विरल मीन्स कम। जबकि मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा लोग जनसंख्या में रहते हैं और ट्रांस हिमालय में तो कोई रहता ही नहीं है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित विशाल हिमनद किन नामों से जाने जाते हैं, इनको बोलते हैं बमक। भूटिया भाषा में इन्हें क्या बोलते हैं, बमक। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है, महान हिमालय में। महान हिमालय में विश्व एकमात्र पार्क है, वो कौन सा है, फूलों की घाटी। उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहद या उच्च हिमालय का विस्तार है, 6।
जबकि 4 जिले हमारे आंतरिक हैं और 7 जिलों का विस्तार कहाँ है, शिवालिक में है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां स्थित हैं चमोली में। इसी में सर्वाधिक झीलें भी है और सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के वृहद हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी 7817 मीटर, 7817 मीटर, ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन। जबकि कामेट की ऊंचाई 7756, 7756, द्रोणागिरी की 7272। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, कौन है उत्तराखंड के जो वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, वो कौन से हैं, वो है भूटिया जनजाति। नेक्स्ट, उत्तराखंड में बद्रीनाथ वृहद हिमालय में कहाँ स्थित है, कहाँ है, चमोली जनपद में, और बद्रीनाथ वृहद हिमालय में। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी श्रेणी महा हिमालय का भाग है, कौन सी है, बंदरपूंछ भी है, कामेट भी है और नंदा देवी भी है। इसीलिए तो बद्रीनाथ जी के कपाट 6 महीने बंद होते हैं, क्योंकि वो महान हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय के मूल निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि भी है, पशुपालन भी है। पशुपालन में वो बकरी भेड़ चराते हैं और कृषि में वह जब गर्मियां पड़ जाती हैं तो तब क्या करते हो, गर्मियों में क्योंकि बर्फ पिघल गई है तो फिर वो कृषि भी करते हैं। उत्तराखंड में वृहद हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमयुग के आच्छादन है प्लायोसीन। मायोसीन में क्या हुई है, मानव की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से सही युग में है कौन सा है, नारायण पर्वत, वो 5965 मीटर है, बाकी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करेंगे नंदा देवी 7817 मीटर, उसके बाद कामेट 7756 मीटर, यानी कि पहले का 2 है, बी का 1, सी का 4 और इस तरह से सी का 4 है और डी का 3 है, 7756 कामेट। ठीक, तो इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। उत्तराखंड की ज्योग्राफी से हमने टोटल क्वेश्चन हिमालय के कर लिए हैं, आपको इन्हें रिवीजन करना है। और थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।